एलपीपी के इस प्रॉब्लम को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले एक बात मैं बता दूं कि एलपीपी का जो चैप्टर है आप लोगों के लिए बुक आर.एस. अग्रवाल में, उसके सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक भी डाल दिया है। आप चाहें तो विस्तार तरीके से एलपीपी को पढ़ सकते हैं, बेसिक से लेकर और सब भी सारे प्रॉब्लम को बना सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी ग्राफिकली, मिनिमाइज, इसको मिनिमाइज करना है, ध्यान देना है। प्रायः बच्चे जो हैं इस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको मिनिमाइज करना है। और ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया गया है z इक्वल टू 3x प्लस 9y, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, इसमें ये 4 कंस्ट्रेंट आपको दिख रहे होंगे, है ना। हालांकि इसमें 5 कंस्ट्रेंट है, ये x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एक, और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यह जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम लोग ले लेते हैं। ये आपका z इक्वल टू 3x प्लस 9y दिया गया है। अब पहला नंबर जो कंस्टेंट है आपका x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 60, इसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर x प्लस 3y इक्वल टू 60 कंसीडर कर लेते हैं। अब इसमें क्या करना है कि x और y का हमको कोई दो वैल्यू लेना है। x का वैल्यू अगर यहाँ पर हम 0 रखते हैं तो y का वैल्यू निश्चित रूप से आपको समझ में आ रहा होगा कि 0 प्लस 3y इक्वल टू 60, और y का वैल्यू आपका 60/3 होने से ये आपका 20 हो जाता है। तो ये वैल्यू आपका 20 आ गया। उसके बाद अगर हम y का ही वैल्यू 0 ले लें तो यहाँ पर y के जगह पे आप 0 रख दीजिए, तो x का वैल्यू आपको 60 मिलेगा। तो मिनिमम आपको दो वैल्यू लेना है जिसके चलते आप जो है एक लाइन के इक्वेशन को ड्रॉ कर सकें। अब यहाँ पर हमको ये सोचना होता है कि आखिर इसका शेडेड पोर्शन किधर होगा। अब ये जो आपका कंस्टेंट है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वी टेक 0 0, है ना। तो 0 0 अगर यहाँ पर लेते हैं, 0 प्लस 3 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हो गया कि 0 लेस देन इक्वल टू 60 हो गया। ये आपका सेटिस्फाइड हो गया, है ना, सेटिस्फाइड हो गया। सेटिस्फाइड बाय ओरिजिन, ओरिजिन जो है इसको सेटिस्फाई करता है। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि शेडेड, है ना, रीजन कंटेंस ओरिजिन, ओरिजिन को यह कंटेन करता है। तो ये हमारा पहला कंस्टेंट का काम हो गया। अब दूसरे कंस्टेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, दूसरा कंस्टेंट लेते हैं x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो इसको भी हम लोग कंसीडर करेंगे, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके। अब x का वैल्यू अगर वो 0 रखते हैं तो y का वैल्यू हमको 10 मिलता है, y का वैल्यू 0 रखते हैं तो x का वैल्यू हमको 10 मिलता है। यहाँ पे रख के देख सकते हैं आप लोग। मिनिमम आपको 2 ही वैल्यू निकालना है, ज़रूरत पड़ने पर 3 वैल्यू भी ले सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग क्या करना है, लेना है ओरिजिन 0 0 लेना है। और इस ओरिजिन में क्या देखते हैं कि 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, इसका मतलब 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो क्या 0 जो है 10 से बड़ा हो सकता है, तो नॉट सेटिस्फाइड, है ना, नॉट सेटिस्फाइड बाय ओरिजिन, ओरिजिन से यह जो है सेटिस्फाइड नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, शेडेड रीजन जो होगा आपका, रीजन डज नॉट कंटेन ओरिजिन, ओरिजिन को कंटेन यह नहीं करता है। इसके बाद हम लोग तीसरा नंबर लेते हैं, ये आपका x लेस देन और इक्वल टू y है। तो इसको आप कंसीडर जब करेंगे कि x इक्वल टू y, तो इससे जो आपका x और y का वैल्यू मिलेगा, क्या कह रहा है कि x और y दोनों बराबर हैं। अगर इसमें 10 लेते हैं x का वैल्यू तो y का भी वैल्यू 10 होगा। x का वैल्यू 20 लेते हैं तो y का भी वैल्यू आपका 20 हो जाएगा। x का वैल्यू 0 लेते हैं तो y का भी वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक समस्या है कि 0 0 अगर हम रखते हैं तो 0 0 रखने से हमको पता नहीं चलता है कि यह सेटिस्फाई है कि नहीं है।
हालांकि 0 0 से सेटिस्फाई तो हो रहा है ये, 0 = 0 इक्वल टू का कंडीशन है ही, लेकिन शेडेड पोर्शन किधर है हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा काम करते हैं कि हम लोग कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, जैसे हम लोग 30 और 0 ले लिए, क्लियर है, वी टेक कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, है ना, और सूटेबल पॉइंट लीजिए। 30 और 0 ले लिए, तो 30 और 0 लेने से क्या हमको देखते हैं कि यह 30 जो है लेस देन और इक्वल टू y हो 0 हो जाता है। तो क्या यह आपका ट्रू है या फॉल्स है? तो ये तो आपका फॉल्स है। देख रहे हैं, कोई भी पॉइंट 30 और 0 ले लिए, तो ये आपका फॉल्स है। 30 जो है 0 से छोटा नहीं हो सकता है। तो अब यहाँ पर हमारा कंक्लूजन निकलता है कि यह जो शेडेड रीजन है आपका, है ना, रीजन डज नॉट कंटेन 30 और 0। 30 और 0 जिधर होगा उधर आपका शेडेड पोर्शन नहीं बनेगा। क्लियर है? अब देखिए, इसको हम ग्राफ पे लाएंगे तो और भी समझ में आएगा आपका। चौथा नंबर आपका कांस्टेंट जो है x > 0 और y > 0, तो ये तो बताता है आपका, क्या हमने बताया था, जब आप शुरू से देखेंगे हमारी वीडियो को तो उसमें समझ में आ जाएगा। ये इस तरह का कंडीशन हमेशा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ही होता है, यानी कि यह जो आपका ग्राफ एग्जिस्ट करेगा वह सारा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। अब हम लोग चलते हैं इसके ग्राफ पर। तो ग्राफ को बनाने के लिए हम लोग हालांकि ग्राफ पेपर का यूज करेंगे एग्जाम में, तो यहाँ पर हम लोग एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस ले लेते हैं। इसमें हम लोग इंटरवल ले लेते हैं 10, 20, 30, उसके बाद यह आपका 40, 50 और उसके बाद यह 60। उसी तरह से 10, 20, 30 और ये आपका 40। चलिए, और ज़रूरत पड़ेगा तो आगे बढ़ा लेंगे। तो सबसे पहला हम देख रहे हैं क्या कि यह 0 से 20, 0, 20 और 60 0 है। तो 0, 20 ये पॉइंट आपका हो गया, उसके बाद 60 और 0 ये पॉइंट हो गया। और इसको जो है मैं तो हाथ से मिला रहा हूँ, लेकिन आप लोग स्केल से मिलाइएगा और पेन का भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग मिला देते हैं इस तरह से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, जो कि आपका x + 3y है ना, लेस देन इक्वल टू 60 है, और शेडेड पोर्शन जो है आपका किधर हो जाता है, टुवार्ड्स ओरिजिन, यानी कि ये जो पोर्शन है आपका शेडेड पोर्शन है। अगला हम कांस्टेंट x + y > 10, जिसके लिए हमको कोऑर्डिनेट मिले हुए हैं 0, 10, 10, 0। तो ये आपका ये हो गया 0, 10 और ये आपका हो गया 10 और 0। अब इसको हम मिला देते हैं, तो इसको हम मिला दिए, इस तरह से मिला दिए। ये आपका x + y ये > 10 दिया गया है। अब यहाँ शेडेड पोर्शन बोल रहा है कि नॉट सेटिस्फाई, यानी कि ये जो है शेडेड रीजन जो है डज नॉट कंटेन ओरिजिन को यह कंटेन नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब शेडेड पोर्शन जो है ओरिजिन से दूर की तरफ होगा, इधर ऊपर की तरफ हो जाएगा। क्लियर है? अब इसके बाद हमारा अगला कंस्टेंट जो है x > y है। 10 है तो 10 लेंगे, 20 है तो 20 है, 0 तो 0। तो एक पॉइंट तो आपका 0, 0 ये हो गया। 10, 10 अगर आप देखेंगे तो यहाँ मिलेगा, 20 और 20 आप देखेंगे तो यहाँ मिलेगा। ये आप एक लाइन से जोड़ दीजिए, तो यही आपका x > y हो गया, कंस्टेंट हो गया। इसका शेडेड पोर्शन के लिए हमने क्या किया था, 30 और 0 एक पॉइंट लिया था। तो 30 और 0 देखिए ये पॉइंट आपका यहाँ पे है। क्लियर है? देख रहे हैं 30 और 0 पॉइंट यहाँ है। कहता है कि 30 और 0 को जो है डज नॉट कंटेन करता है, ये कंटेन नहीं करता है, यानी कि इसका जो शेडेड पोर्शन अगर इधर होगा तो 30 और 0 को कंटेन कर लेगा। अब कहता है 30 और 0 को कंटेन नहीं करता है, तो यानी शेडेड पोर्शन इसके ऊपर हो जाएगा, यानी कि ये शेडेड पोर्शन हमारा जो है कॉमन रीजन ये हमको मिलता है। क्लियर है? कॉमन रीजन ये हमको मिलता है। अब देखिए इस लाइन को और इस लाइन को आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है, इसका मीटिंग पॉइंट जो है आपको 5, 5 मिल जाएगा। कैसे निकालिएगा इसको, यानी कि x = y और इसको x + y = 10, दोनों को सॉल्व कर दीजिए तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट 5, 5 मिल जाएगा।
अब ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x इक्वल टू वाई, इससे हमको x इक्वल टू वाई, और इससे हमको जो है x प्लस 3y लेस देन यानी इक्वल टू 60, इस दोनों को आप सॉल्व तो कर ही सकते हैं भैया, क्लास 10 में आप सॉल्व किए हुए हैं, तो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट 15 15 आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर फिजिबल सॉल्यूशन, ये हो गया आपका फिजिबल रीजन, है ना, ये हो गया आपका फिजिबल रीजन हो गया। अब फिजिबल सॉल्यूशन हमको क्या क्या मिलता है, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक है आपका 5 5, दूसरा आपका है 15 15, है ना, और तीसरा आपका है, यहाँ देख लीजिए 0 10 है, चलिए 0 और 10 है आपका, और ये आपका है अगला 0 और 20। सुविधा के लिए इसको A B C और D पॉइंट नाम दे दीजिए, यानी कि यह A हो गया, यह B हो गया, यह C हो गया, यह D हो गया। हालांकि नेमिंग में थोड़ी सी गलती की है, इसको C लेना था, इसको D लेना था, तो चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पर हमारा z इक्वल टू देख रहे हैं कितना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा यही है 3x प्लस 9y, तो यहाँ पर z इक्वल टू 3x प्लस 9y है आपका। तो इसमें हम अगर a का वैल्यू 5 5 रख दें, 5 3 जब 15, अब 9 5 जब 45, उसके बाद अगला जो वैल्यू हो जाएगा 15 इंटू 3, x के जगह पे 15 रखेंगे 45 हो जाएगा, फिर y के जगह पे यहाँ 15 रखेंगे तो 135 हो जाएगा, अब फिर उसके बाद 0 रखेंगे x की जगह पर तो ये 0 होता है, और 10 रखेंगे y के जगह पे तो ये 90 होता है। उसके बाद 0 रखते हैं x के जगह पे तो 0 होता है, 20 रखते हैं y के जगह पे तो ये 180 होता है। इसको सॉल्व करके देखिए, ये आपका 60 आता है, ये आपका 180, ये आपका 90 और ये आपका भी 180 ही मिलता है। अब इसमें देखिए मिनिमम वैल्यू कौन है, यही है मिनिमम वैल्यू, है ना, क्या है, यही है हमारा मिनिमम वैल्यू। तो इसका सॉल्यूशन जो हो जाएगा, है ना, सॉल्व द फॉलोइंग LPP ग्राफिकली, तो सॉल्यूशन जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, यानी कि z इक्वल टू 60, है ना, मिनिमम एट 5 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे समझ गए होंगे, और कहीं कोई दिक्कत हो तो आप निश्चित रूप से हमें सेंड करें व्हाट्सएप पर, मैं कोशिश करूंगा कि इसका सॉल्यूशन आप लोगों के लिए प्रोवाइड करूं। इसी के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।